जो अमन जो तजावीज़ हैं मुजवज़ा, वो तो अभी अमन तजावीज़ ही हैं, मुजवज़ा ही हैं। अगर ये मुआहदा हो जाता है तो क्या पाकिस्तान अपना फौजी दस्ता वहाँ अमन फौज के तौर पर भेजेगा? दूसरा सर ये फरमाइएगा कि जो हमास की क़यादत है वो तो कतर में है और वहाँ वो उसके लिए मुज़ाकरात के लिए भी इकट्ठे हुए थे, क्या उनको कायल कर लिया जाएगा कतरी हुकूमत की जानिब से? तीसरा ये जो माफ़ी मांगी है नेतन्याहू ने कतर की हुकूमत से, क्या कतर उनको माफ कर देगा? वहां पर जो है वो दोबारा जो कहा जा रहा था कि हर सूरत बदला लेंगे, ऐसा हो सकता है? या क्या उसकी जो माफी है उसको इससे मंसूब किया जा सकता है कि सऊदी अरब के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ उससे इजराइल जो है वो खाइफ था कि कहीं वहां से बहुत बड़ी मज़ाहमत आ सकती है, इसलिए उसने कतर से माफी मांग ली? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं जी, साजिद हबीब साहब जनाब। जी जी, ओके ओके, ठीक है। बीच में आवाज करती थी तो मैं समझा शायद। जनाब, बात हो रही है कि पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर देखें ऊपर टोनी ब्लेयर का वो नाम ले रहे हैं तो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ही इज अ वॉर क्रिमिनल, ही इज अ लायर, ही इज उसके ऊपर लाखों मुसलमानों के कत्ल का इल्जाम है। ही वाज पार्टनर टू बुश, उसको नहीं आना चाहिए। हमारे ट्रूप जाने चाहिए। हमारे ट्रूप बॉस्निया में भी गए थे, अगर आप याद रखें। उससे पहले कितना मैसेकर हुआ था मिलोसेविच के, वो जो था उनका सर्दियन के हाथों में, सर्द के हाथों में। तो पाकिस्तान को बिल्कुल जाना चाहिए और पाकिस्तान को अपने ट्रूप्स को वहां पे, अगर वो पार्ट ऑफ पीस फोर्स बनते हैं तो हमें भेजने में कोई तामुल नहीं होना चाहिए। कि मेरे ख्याल में कि हमारे जाने से, हमारे ट्रूप्स के जाने से फलस्तीनियों को भी कुछ उनको बेहतर महसूस होगा, एक प्रोटेक्शन महसूस होगी उनको। और बाकी जो आपने ब्रिगेडियर साहब ने बात की, आई फुली एग्री। ये जो अगर आप ओवरऑल पूछें तो मैं तो कहूंगा कि ये बिल्कुल काबिल एतबार मुआहिदा नहीं है। इस पे टू स्टेट की बात नहीं है। इजराइल वापस जाएगा, आज तक कोई एक जगह उसने खाली की हो, एक फुट भी खाली किया हो तो मुझे बता दीजिए कि काबिल एतबार है। नेतन्याहू इज द वर्स्ट केस, ये नहीं होगा। लेकिन ये कि फिर वही बात आती है कि गाजा वाले इतना सफर कर चुके हैं, एंड आई पर्सनली वुड से कि हमास की खातर गाजा के लोगों का कत्ले आम जारी नहीं रहना चाहिए। हमास के एक एक्शन जो स्टार्ट करने से, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि करने से तकरीबन 1 लाख फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं गाजा के अंदर। तो मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल गाजा के लोगों को जहन में रख के, और कभी कभी आपको सुलह हदैबिया भी करनी पड़ती है वक्त बेहतर आने के लिए। तो आई थिंक आई विल सपोर्ट, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कि इससे बेहतर ऑप्शन अगर कोई नहीं, क्योंकि हम डिसीजन मेकर नहीं है, हम डिसीजन टेकर हैं। तो जब हम डिसीजन टेकर हैं तो हमें एक निस्बतन बेहतर अगर डील नजर आ रही है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक होगी बात। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वैसे मैं दुरुस्त, बहुत अच्छी बात की एयर वाइस मार्शल साहब ने कि वी आर टेकर नो, हम अपनी जो भी हमारी क्लाउट है वो हम सब जानते हैं वेस्ट के मुकाबले में। मगर ब्रिगेडियर साहब, बात यह है कि ये यहाँ ज़्यादा तो एक तो उसकी छोटी सी गवर्नमेंट है, 2 बंदे हैं और वो भी एक्सट्रीम राइट विंग इजरायली जो पार्टी है वो उसको सपोर्ट कर रही है। उसकी गवर्नमेंट किसी वक्त 2 बंदे विदड्रा करे तो गिर भी सकती है। मगर सवाल ये है कि जो ये जंग है ये लाइफ लाइन है नेतन्याहू की। एवरीबॉडी नोज कि इज एक्सट्रीमली अनपॉपुलर। मिलियंस उसके खिलाफ जो है वहाँ तल अवीव में निकल चुके हैं लोग उसके खिलाफ मुकदमे पड़े हुए हैं, उसे शामिल तफ्तीश होना है। तो अगर यहाँ पे एक सो कॉल्ड हो भी जाता है, गुलामाना किस्म की एक मिल जाता है हमें अमन, वो तो, या जिसे आप कहते हैं पीस ऑफ अ ग्रेव यार्ड मिल भी जाए हमें, तो वो तो फिर लबनान पे चढ़ दौड़ेगा फॉर हिज ओन एग्जिस्टेंस। वो ईरान की तरफ चल पड़ेगा, वो यमन की तरफ चल पड़ेगा, बिकॉज ही कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनी वॉर। इस वाले से आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या टेक है ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल में जिस तरह के हालात और वाक़यात हैं, अब इतनी बदमाशी अभी भी नहीं चलेगी। अब ने जो कुछ होना था वो हो चुका है, जो बदमाशी उसने करनी थी वो कर चुके हैं, और उन्होंने वहाँ पे देख भी लिया है। ईरान के साथ करके अपना आप को उसने तो पिटवाया है, और जिस तरीके से ईरान प्रीवेल कर गया है, दिस सो कॉल्ड आयरन डोम का कंसेप्ट भी बुलडोज हो गया है, तो वो ईरान के साथ अब पंगा नहीं ले सकता है। बाकी देखें कि ऑलरेडी हिजबुल्लाह वीक हो चुका है, सीरिया तो ऑलरेडी मुश्किलात में है, और तुरई एक हुतीस हैं जिनका वो समझता है कि एक थ्रेट है, और बाकी सऊदीज का जो एक हमारा ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो चुका है। तो मेरा ख्याल में कि उसकी अपनी जहाँ तक सर्वाइवल की बैटल भी है,
लेकिन सिंस अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें इन हुई है, वेस्टर्न कंट्रीज से जिस तरीके से दे आर रिकॉग्नाइजिंग स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, मेरा ख्याल में अब इसके लिए इसके बाद मुश्किल होगा। अभी आप देखें कि हमने जिस तरीके से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना, स्पेशली एक्सपेक्टेशन हमास से है, अगर वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ये डिसीजन ले लेते हैं कि हम सीज फायर कर लेते हैं और इट्स अकॉर्डिंगली जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, जो मुस्लिम्स होंगे, हम उनके सामने जवाबदेह होंगे, तो ऐसे कोई दरमियान का रास्ता निकल सकता है। फिर आप काउंटर कर सकते हैं इजराइल को, और फिर देखें ना कि इससे इजराइल का तो हमने वो तो शिकस्त तो हो गई है ना, जब वो कह रहा था कि मैं जो इंटायर जो है गजा को एनेक्स करूंगा, फिर उसने कहा मैं पार्शल करूंगा, फिर उन्होंने कहा ये सारों को मैं साउथ में रफा में ले जाके कंसंट्रेट करूंगा, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं हम इसको एक्सोडस होगा, इनको हम सिनाई भेज देंगे, जॉर्डन भेज देंगे। उससे तो ये देखिए इस एग्रीमेंट में ये अंडरस्टैंडिंग है, देयर विल बी नो एनेक्सेशन इवन वेस्ट बैंक। सो ब्रिगेडियर साहब सर ब्रिगेडियर साहब आपने बदमाश रियासत की बात की है। सर आपने ब्रिगेडियर सर आपने बदमाश रियासत की बात की है, वो तो इजराइल है। एक बदमाश रियासत जो है वो हमारे पड़ोस में है, जिसको भारत कहते हैं, जिनको हमने नाको चने चिबवाए। आज अल फतह 4 का जो है वो तजर्बा किया गया है, कामयाब तजर्बा किया गया है। इसके बारे में सर बताइएगा कि 750 किलोमीटर के अंदर अंदर अपना दिफा ये किस तरह करता है, किस तरह करेगा? अगर जारियत होती है तो दुश्मन के कौन कौन से ठिकाने जो है उसको हिट किए जा सकते हैं? देखिए मियां साहब, दिस इज द फोर्थ जो सीरीज है फतह के। फतह 1 वाज द वन जो उसमें 140 किलोमीटर का डिस्टेंस था, फिर फतह 2 400 किलोमीटर था, फतह 3 वाज 450 किलोमीटर, अब ये 750 किलोमीटर है। सो अगेन जो है उस अम्ब्रेला में आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के अम्ब्रेला में है, तो ये अभी इसमें ये कैपेबिलिटी 750। और इसमें देखिए एडवांस इसमें ये है कि नेविगेशन सिस्टम एडवांस है, टेक्नोलॉजी इसमें लेटेस्ट है, ये रेडार्स वगैरह को ये अवॉइड कर सकता है। तो ये एक स्टेट ऑफ आर्ट जो है इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है। और आपने देखा होगा कि बुनियाद में मरसूस में हमारे फतह 1 और फतह 2 ने जो तबाही मचाई थी, पाकिस्तान के पास देखें कि वी हैव आर्सेनल ऑफ जो मिसाइल्स हैं, राइट फ्रॉम हम अगर नसर से ले लें जो 60 किलोमीटर मिनिमम है, टेक्टिकल वेपन है, उससे लेके शाहीन तक 2750 किलोमीटर की रेंज के अंदर है। फिर हमारे अबाबील्स भी हैं। तो वी कैन मार्शल साहब आपसे भी मैं रहनुमाई चाहूंगा, जो अल फतह 4 है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जमीन से फजा में, जमीन से जमीन पर और फजा से जमीन तक मार कर सकता है। इसके हवाले से बताइएगा कि अगर सारी सलाहियतें इसमें मौजूद हैं ये, तो किस तरह ये हिट कर सकता है, दुश्मन के जेट तैयारों को भी हिट कर सकता है? जी, ये बुनियादी तौर पे जब इसका जो फतह 4 है ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। और जब आप दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को, जैसे हमने उनके S-400 को डिस्ट्रॉय किया था, तो आपने उनको ब्लाइंड कर दिया था। तो आई थिंक प्राइमरीली इसका काम है दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स को, उसमें उनके ग्राउंड बेस्ड सिस्टम भी आते हैं और उनमें उनके जो दूसरे सिस्टम होते हैं, लेकिन प्राइमरीली ये ग्राउंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम जो है, इन माय ओपिनियन, ये उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए है। एंड व्हेन यू डू दैट, तो जो S-400 के दो उनके जो पनाह गाहें थी, उनके तबाह होने से कंप्लीट सिस्टम जो डैमेज हुआ था कि दे वर ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड और उनकी प्रोटेक्शन नहीं रही थी। तो यही काम 750 की रेंज तक जो है हमारा ये इजराइल करेगा। दैट मीन फिर हमें एक इस तरह से हो जाएगा कि हमें अपने एयरक्राफ्ट को खतरे के रास्ते में नहीं डालना पड़ेगा। लास्ट टाइम तो हमारे लोगों ने, हमारे बच्चों ने किया। तो लेकिन विद दिस फतह 4 जो है उनके डिफेंस सिस्टम को इंशाल्लाह हम बड़े डिस्टेंस से और बड़े इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इट इज नॉट सिंपली, इट इज कनेक्टेड विद ऑल द सिस्टम्स एंड जैमर्स एंड सैटेलाइट्स एंड एवरीथिंग दैट। सो इसका नेविगेशन इज वेरी एक्यूरेट और इसकी रेंज और जो लिथैलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। हम इस इंतहाई कम्प्लेक्स दुनिया को और इंतहाई तकलीफ दे दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे और देख रहे थे क्या इसमें से कोई रास्ते अमन के और दोस्ती के निकल सकते हैं।